हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ चेयर निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2023 के डीआई। तो अपना ये डीआई है, ये है आपका 4 मार्च 2023 का, 4 मार्च 2023 का। ठीक है, ये क्या कहता है, वट इज द, अपने को परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 6 डिफरेंट सिटीज का, जिसमें 2020 का 2021 का डाटा दिया हुआ है। 2020 का डाटा दिया है 48,600, 2021 का दिया हुआ है 62,500। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 48,600 2020 का है और 6500 है वो 2021 का है। फिर कहता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम सी प्रोड्यूस्ड, की आइटम सी है, आइटम सी वो 2020 में 2021 में टूगेदर, टूगेदर मतलब कि प्लस करना, कितनी प्रोड्यूस हुई है 2020 की और 2021 की मिला के टोटल कितनी बनी है, तो टाइप सी आइटम। ठीक है, तो जो सी वाली आइटम है अपने को टोटल बतानी है 2020 और 21 का मिला के कितने परसेंटेज बनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप करोगे कि देखोगे आपके पास टोटल दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप 48,600 का निकाल लोगे 17%। ठीक है, फिर आप निकालोगे 62,500 का कितने परसेंट, 8%। फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे, है ना, तो निकल जाएगा कि टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ। इसको कट करोगे, 0 से 0, 0 से 0, है ना। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करके देखो, और 6,486, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 486 की 17 के साथ, तो कितना आएगा, तो आएगा 5,262, ये आएगा, करके देख लेना चाहिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इनको 562 को प्लस में 5,000 को ऐड करो, कितना आ जाएगा, रुको रुको रुको, 562 नहीं आएगा, 8 आएगा, इधर की 8 आएगा, 8। ठीक है, 8 आएगा। मल्टीप्लाई करके दिखाई देती हूँ आपको, रुको, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, फिर बोलोगे बताया नहीं कैसे करना है। 686 को 17 से, सॉरी 486 को 17 से, सॉरी देखा नहीं था मैंने। सॉरी 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 सॉरी, पता नहीं बीच में क्या हो गया था। हाँ, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 42, 4 ऊपर चला गया, फिर 56 पे जाएगा, 56 और चार कितने होते हैं, 60, तो 6 ऊपर चला गया, 7 की 4 के साथ करो मल्टीप्लाई, 28, 28 और 6 कितने होते हैं, 34, 161814, 26, 8 और 4 कितने होते हैं, 12, फिर इधर आ गया 4, 4 कितने हो गए, 8, 8262, 8262 प्लस में करा 5,000, कितना आ गया, 13,262। अब देखिए कहाँ पर मैच होता है, 13,262 यहाँ पर होता है, इट मीन सेकेंड आंसर आ गया अपना। ठीक है, 13,262 सेकेंड आंसर हो गया। टोटल कितने थे, अब ऊपर वाला डाटा ले लेते हैं, 48,662, 500, 48,662, 500, ये हिंदी में भी दिया हुआ है। 48,662, 500। मेरी स्लाइड आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी, तो आप इजीली कर सकते हो। नंबर ऑफ आइटम ऑफ बी प्रोड्यूस्ड इन 2020, ये कहता है कि 2020 में बी कितनी आइटम्स प्रोड्यूस हुई थी, है ना। और टाइप बी आइटम 2020 में जितनी भी प्रोड्यूस हुई, वो 2021 में बी आइटम प्रोड्यूस हुई थी, उसका कितना परसेंटेज थी, ये बोल रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो बी आइटम देखो 2020 में कितना प्रोड्यूस हुई थी, 18% हुई थी इसका, वो कितना परसेंटेज है किसका, 2021 में प्रोड्यूस हुई उसका। तो हम कैसे निकालेंगे, 48600 का निकाल लो 18%, 18 निकालोगे तो ऊपर हमने कितना निकाला था, 18 ही निकाला था क्या, ऊपर हमने निकाला 17% निकाला था, है ना। अब 18 निकालो, 18 इसका निकाल लो, और 62,500 का 15% निकाल लो। फिर वट परसेंटेज पूछा है ना, कि 20 वाली आइटम है, वो नंबर ऑफ आइटम ऑफ बी प्रोड्यूस्ड इन 21 का कितना है, तो 20 में जो भी आएगा ना, 2020 का जो भी आएगा वो 2021 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देना, तो आ जाएगा आपका आंसर, है ना। क्योंकि 20 21 का पूछा है कितना है, तो जिसका पूछा है वो नीचे आ जाएगा।
अब इसकी हम कट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 0 से 2 2 0 गया, मल्टीप्लाई करो 18 की 486 की, 486 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 18 से तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 8748। ठीक है, फिर 0000 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 625 की 15 के साथ में, तो अपने पास आ जाएगा 9375। ठीक है, तो अब निकालिए 8 कितना आया था पहले ऊपर, 8748 है, 2 0 लगाना है तो यहाँ पे 2 0 लगा दिए, 100 की मल्टीप्लाई करनी थी 9375। अब डिवाइड कर दो कितना परसेंटेज है, 874800 डिवाइडेड बाय में 9375, तो अपने पास आ जाएगा 93%, 93.312 है ना, 93 कहाँ पे है, इसमें है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर वाला डाटा देखना पड़ेगा, 48 600 62 500, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है अपने को कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स डी प्रोड्यूस इन 2020। 2020 में आइटम डी का देखो, 2020 में आइटम डी, तो ये निकालोगे आप, है ना, 20% इसका। फिर नंबर ऑफ आइटम एफ प्रोड्यूस 2021, एफ 2021 का देखो 24%, यानी कि 62 500 का 24% निकालो। फिर बोला है नंबर ऑफ रेशो, रेशो पूछे ना, यानी कि इन इसका इसके साथ निकाल के डिवाइड में रख दो। आइटम डी है 2020 में जो प्रोड्यूस हुई उसका रेशो बताना है, 21 का एफ प्रोड्यूस हुई उसके साथ, तो इसका निकाल के इसके साथ डिवाइड में रख दो, रेशो आ जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 की इसके साथ करी, 6 की इसके साथ करी 12, 8 16 होता है 17, 4 8 9 इतना होता है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 624 की मल्टीप्लाई करो अब आप, 4 की नहीं 5 की, 625 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ में, तो अपने पास आएगा 15,000, कितना आएगा 15,000। ठीक है, और 486 की मल्टीप्लाई आपने करी थी 2 के साथ में, तो आपके पास आया था 9720। हाँ, ये सही है। अभी अपने को किस पे रखना है, रेशो में रखना है, डिवाइड में 9720 डिवाइडेड बाय में 15,000, 0 से 0 गया। अब कट करके देखो कितने पे जाता है। अब आपको मैंने डीआई की क्लास में ही बताया था एक ट्रिक, क्या बताया था कि जो न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाला, उसको ना इसके ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से जाओगे तो इजी रहेगा। न्यूमिनेटर से डिवाइड करो, जैसे 13/17 है तो 13 को डिवाइड करो इससे, 17 करो इससे, दोनों का अगर सेम ही अगर डिवाइडेंड आएगा ना, यानी कि 13 को इसके साथ डिवाइड करा तो जो जैसे मान लो 20 आ रहा है तो इसको इसके साथ डिवाइड करने से भी 20 आना चाहिए, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करके देखते हैं किस पे कटता है, या फिर 2 से कट करें इसको, 972 को अभी तो कट करके देखते हैं। 2 से कट करेंगे तो 2 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10 0, अभी तक तो कट रहा है। 5 से काट के देखेंगे कटता है तो 5 5 नीम 45, 5 7 35, 5 5 5 25 0। अब इसको देखें तो आंसर आ रहा है कि इसका 97 150, अभी तो नहीं आ रहा, तो हम करके देखते हैं इसको, 13 से करते हैं, 13। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन ही देखते हैं, इसको डिवाइड करो 13 से, कितना आएगा आंसर, 97 डिवाइडेड बाय में 13, तो आता है 7.4। और 150 को डिवाइड करके देखेंगे 17 से, तो देखते हैं 150 डिवाइडेड बाय में 17, तो आता है 8.8। तो ये तो नहीं हो सकता ना, कोई और ऑप्शन करके देखे क्या, रुको इसका आंसर देखती हूँ मैं, कौन सा क्वेश्चन अपना थर्ड ना, ओके, इसका आंसर ये आना है, देखते हैं कहाँ पर गड़बड़ करी अपने ने। गड़बड़ करी भी है नहीं करी, पहले देख तो लेते हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइटम डी प्रोड्यूस इन 2020, हमने डी का ही लिया ना, कहीं पे कोई किसी और का तो नहीं लिया, 20%, ठीक है।
नंबर ऑफ आइटम एफ प्रोड्यूस 2021, एफ प्रोड्यूस 2021, ठीक है। अब यही है ना, ऊपर का डाटा देख लेते हैं कहीं गलत ना लिया हो। 48,600 62500, 48,600 62500, हाँ ठीक है। अब हमने निकाला 20%, किसका निकाला था? 48,600 का निकाला था 20% ना, तो 9720 आया था, बिल्कुल करेक्ट है। फिर 62500 का हमने निकाला था 24%, तो 15,000, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक हमने जो भी करा है बिल्कुल सही करा है। 9720, इसको हमें डिवाइड करना है 15,000 से, ठीक है। 0 से 0 गया तो 972 डिवाइडेड बाय में 500, इतना बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 81 से डिवाइड करके देखेंगे, करके देखो डिवाइड। 972 डिवाइडेड बाय में कितना? 81, 81 से डिवाइड करोगे आप तो आपके पास आएगा 12। देखो यहाँ पे करके बताती हूँ। 972 को 81 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। 15,000 को हमें करना है 125 से, 1500 को किससे? 125 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1500 को 25 से डिवाइड, 125 से डिवाइड करा तो 12 आ रहा है। देखो मैंने बताया था नोमिनेटर को निमिनेटर से डिवाइड करो तो सेम आना चाहिए, डोमिनेटर को डोमिनेटर से डिवाइड करो तो सेम आना चाहिए, तो फिर वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर सेम आ रहा है ना। तो यहाँ पर यानी कि 12 12 से डिवाइड करें तो 12 से डिवाइड करके देखो, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे कितना होता है? 96, है ना। आपको टेबल तो आता है ना 12 का, 12 अट्ठे होते हैं 96, है ना। फिर 12 एकम 12, 81 पे गया। 125 का यहाँ पर है, अगर 12 का करके देखे तो 12 एकम 12, कितने बच गए? 3। 12 दूने कितना होता है? 24, तो कितने बच गए? 6। 12 पंजे कितने होते हैं? 60, यानी कि 81 डिवाइडेड बाय में 125, ये आ गया आंसर। ठीक है, इजी तरीका हो गया ना ये फाइंड आउट करने का। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इधर अब तो याद ही हो गया अपने को, 48,600 6 क्या था, भूल गई। 48,600 62500, 62500 कहाँ गया भाई क्वेश्चन? देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम ए बी सी प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी 2020-21 टूगेदर, टूगेदर मतलब साथ प्लस करना सारा। तो ये बोल रहा है, अब देखो ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ आइटम ए बी सी प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी 2020 और 21, 2020 और 21 का मिला के ए बी सी तीनों का बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए का निकालना पड़ेगा 48,600 का 17%, बी का निकालना पड़ेगा, सी का निकालना पड़ेगा, फिर 18% निकालना पड़ेगा इसका, 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 ऐसे तीनों का निकालो अलग अलग परसेंटेज, फिर सबको ऐड करना। अब अपने को इतना पता है कि हमने ए का और बी का निकाला हुआ है शायद ऊपर वाले क्वेश्चन में, देखते हैं। ए का बी का हमने निकाला था ना, बी का हमने निकाला था, बी का कितना आया था अपने पास? इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाला हुआ रुको, ये किसका निकाला था हमने? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सी का निकाला था, है ना। 2020 और 21 में सी का 20 और 21 में अपने पास टोटल आ गया था कितना? 13,262। तो ये रखेंगे, सी का तो अपने को निकालना ही नहीं है, सी का अपना निकल गया। बी का और देखते हैं, 13,262 नीचे लेके आते हैं, याद रखेंगे उस स्लाइड पे, निकालना नहीं पड़ेगा, यही तो होते हैं ना अच्छा तरीका, कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, पेपर में टाइम बचाना होता है अपने को। कितना है? 13,000, 1 सेकेंड, 262, ठीक है। ये तो अपना सी का आ गया, ये अपने ने कर लिया। फिर अपने को निकालना है बी का, तो बी का हमने पहले ऊपर निकाला था, ये कौन सा बेटा? रेशो ऑफ डी प्रोड्यूस 2020, डी का नीचे अपने को, फिर इधर रेशो डी का, ये भी नीचे है। सेकंड क्वेश्चन में हमने किसका निकाला था? सेकंड में निकाला था बी का 2020 में, 2021 में। बी का 2020 में इतना था, 21 में इतना था, टोटली बताओ कितना हो गया? इन दोनों को ऐड कर लो, इसको और इसको, ये बी का है, ये सी का है ना, तो इसको ऐड करेंगे 8748 प्लस में प्लस 939375,
तो अपने पास हो गया इन दोनों को, इसको ऐड कर लिया, ये बी का था ये सी का था, इन दोनों को ऐड कर लिया तो अपने पास आ गया 18,123। कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा 18,123। इतना हो गया अपने पास। ये तो हो गया था अपने पास सी का डाटा और ये हो गया था बी का डाटा। ए का डाटा देखना है, ए का भी अपने ने शायद निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में, 17% निकाला था ना, देखते हैं। 17% ये रहा, निकाला था अपने ने। ये हो गया अपने पास, कितना आया था इसका आंसर, 8262 5000, ये तो ले लिया 18%। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये है अपने पास 86262 है ना, 17%, और सी का है 8%। 17 सेम है, ठीक है समझ में आ गई। अपने ने 18 का निकालना, देखो 17 का, इसका 17 का सेम है ना। सी वाला तो नीचे अपन ले ही गए ना, नीचे 13,262 नीचे ले गए। बी का भी अपने ने निकाला हुआ था, पीछे लेके गए हैं। और ए का देखो 17% तो सेम ही है, यानी कि 8,262, 18% निकालना अपने को, ठीक है। आप निकाल लेना अगर निकालना चाहते हो तो, मैं तो सोच रही हूँ कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसलिए बस ऊपर वाले कर लें। 8,262 इतना हो गया। अब 18% और निकालना है अपने को, फिर हो जाएगा क्वेश्चन अपना। 62500 18%। मैं तो थोड़ी कैलकुलेशन बचा रही हूँ क्योंकि पेपर में अपने पास कम टाइम होता है, और जो डाटा हमने पहले निकाला ही हुआ है ना, बस ऊपर जाके देखना ही है अपने को। यहाँ तो मेरे को स्लाइड ऊपर नीचे करनी पड़ रही है, वहाँ पर तो पेपर आपके पास होएगा, रफ पेज होता है ना, रफ पेज पे आपके पास कैलकुलेशन पड़ी होती है, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, इसका निकालेंगे 11,250। अब इन सबको ऐड करना है, 11,250 ऐड करो। 11,250 प्लस में 8,262 प्लस में 13,262 प्लस में 18,123, तो अपने पास आ गया टोटल 50897। अब ये देखो कौन से आंसर में है, इन सबको ऐड करा मैंने तो ये है फर्स्ट आंसर में, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। देखो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी ना, अदरवाइज पहले आप क्या करते, 2000 पहले 17% निकालते, यहाँ 48600 का, 52 इसका 600 का है ना, फिर 18% निकालते इसका, फिर 17 निकालते, फिर इसका आप निकालते 18 15 8%, दोनों को ऐड करते, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, जबकि अपने ने किया हुई है पहले, तो इसलिए हमने थोड़ा सा अच्छा दिमाग वाला काम किया। अब है 48600, यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं 48600 और 62500 है ना। नंबर ऑफ आइटम ई प्रोड्यूस्ड इन 2021, ई देखो 2021 में 18% है। अब एक चीज़ मेरे को याद आ रही है, वो क्या, कि हमने ना इसका ना 18% ऊपर निकाला था, देखो 18%, डाटा वही है, परसेंटेज सेम है, इसका कितना आया था 5,000 आया था, तो ये निकल गया सीधा ही 2021 का, चाहे ई बोल दो चाहे आप ए बोल दो, परसेंटेज सेम है, डाटा सेम है, तो 5,000 आ गया, है ना। फिर बोला है वट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ आइटम सी प्रोड्यूस 2021, सी की 2021 में देखो 8%, सी के 2021 में कितनी 8% है, तो इसका भी अपने पास आएगा डाटा। रुको रुको रुको, 18% अभी आपने नहीं निकाला है, ये तो आ जाएगा, देखो मैं बता ही देती हूँ आपको करके। 62500 है, इसका ई कितना है 18%, 18% निकाल लो, अभी के अभी निकालो, मैं निकाल के दिखाई देती हूँ वरना आपको कल कन्फ्यूजन रह जाएगी। 2500 का 18%, तो ये आ जाएगा 11,250, ठीक है। फिर अपने को निकालना है कि वट परसेंटेज मोर देन बोला है ना, नंबर ऑफ आइटम सी प्रोड्यूस 2021, सी देखो 2021 में ये है, ठीक है। तो 62500 का 8% निकालो, 8 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 62500 8%, तो आ जाएगा 5,000, ठीक है। बात सेम ही है, 18% और ये हमने निकाला हुआ पहले, वो आपको याद होगा पिछले वाले क्वेश्चन में ही तो बताया मैंने आपको, ये निकाल के 18% है ना 11,500, और ये पहले पहले क्वेश्चन में ही हमने निकाला था। तो 11 और 5 कितने होते हैं 16, 16,250, 16,250,
अगर पूछता टुगेदर तो ऐसे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि जो ई वाला है वो सी वाले से, रुको, ई वाला है वो सी वाले से कितना परसेंटेज मोर देन है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब मोर देन पूछे तो हमें क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस के इनिशियल वैल्यू, माइनस के क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो, रुको ये बताती हूँ आपको कि ज़्यादा वाली वैल्यू, ज़्यादा वाली वैल्यू कौन कौन सी है, 11,250, 11,250 माइनस क्या करेंगे, कम वाली वैल्यू। मोर देन पूछा है तो नीचे क्या लगाएंगे, हम छोटी वाली वैल्यू लगाएंगे। अगर लेस देन पूछा होता तो हम नीचे है वो ज़्यादा वाली वैल्यू लिखते। तो अब 11,000 में से 5,000 माइनस करो, कितना बचेगा, छः, छः बच गए, 6,000 होते हैं ना, 6 5 11, 6,100, रुको मैं माइनस कर देती हूँ उसको, 11,250 माइनस के 5,000, तो अपने पास बच गए 6,250। डिवाइड करो 5,000 से, अब परसेंटेज पूछा है इसलिए 100 लगा दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 20 से 20 गया, 0 से 0 गया, 5 से कट करोगे तो 5 1 5 10 5 5 25, 125, 125 आंसर आ जाएगा। आया समझ में। ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि हमने 18% निकाला था ना, देखो 11,250 ऊपर निकाला था ना, और 5,000 उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था हमने। ये देखो, इसलिए मैं बोल रही थी कैलकुलेशन कम से कम करनी है। देखो 8 पैसा निकाला हुआ ना 5,000 का, ऐसे। तो ऐसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ता है ना, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ऐसे अगर हम निकालते ही रहे तो हद हो जाएगी फिर तो, क्योंकि जो 30 एग्जामिनर है वो पागल नहीं है, वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का देता है अपने को, यही है ना। उनको पता है कि पहले कैलकुलेशन करी होगी, तो वो बंदे क्या करेंगे, वो जल्दी जल्दी वहीं से देख के आंसर कर देंगे, बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम होता है अपने पास, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये डीआई है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये मेरी वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। मैं अपना टाइम निकाल के आप सबके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो थोड़ा सा बस मेरे को मोटिवेशन दिया करो, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।